वेलकम टू ममाज एंड बेबीज फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की कि जब हम न्यूली पेरेंट्स बनते हैं या न्यूली हमारे बेबी होता है तो हमें अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करनी पड़ जाती है। हमारा बच्चा अगर 6 मंथ्स का है, 6 मंथ से 1 ईयर ओल्ड है, तब भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है कि बच्चे का अननेसेसरी बार बार रोना। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और चूँकि वो बोल तो नहीं पाता है और वो बार बार रो रहा है, तो आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चा बिना बात के, बच्चा हेल्दी है, डॉक्टर ने बोला है आपका बेबी हेल्दी है, इसके बाद भी आपका बेबी बार बार रो रहा है, तो आपको समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बेबी रो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसी चीज़ फील हो रही है, यानी कि आपका बच्चा 2-3 दिन से कंटिन्यू रो रहा है या फिर आपका बच्चा अक्सर रोने लग जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आपका बेबी फिट है, तो इसके पीछे मैं आपको कुछ एक रीज़न बताती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आपका बेबी फिट है, उसके बाद भी आपका बेबी रोता है, तो मैं कुछ एक रीज़न बताती हूँ कि अननेसेसरी बच्चे कई बार अचानक रोने क्यों लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हम आज 5 मेन कारण बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल ममाज एंड बेबीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि बेबी अननेसेसरी क्यों रोता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण, अगर आपका बेबी रो रहा है अननेसेसरी, आपका बेबी फिट है, फाइन है, उसे फीवर नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉमिटिंग ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी बेबी अगर आपका अननेसेसरी रो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो छोटे बेबीज़ में होता है वो होता है भूख लगना। यानी कि आपके बेबी का पेट पूरी तरह से भरा नहीं है। यानी कि बेबी को आप समझ जाइए, अगर आपका बेबी अक्सर रोने लग जाता है या फिर रो रहा है तो उसका कारण है भूख लगना। आपके बेबी को भूख लगती है। कई बार अगर हम उसको ब्रेस्ट फीड कराते हैं यानी कि 6 मंथ्स तक, तो बेबी का पेट पूरी तरह से भर नहीं पाता है, तो इस कारण बेबी बार बार रोने लग जाता है। या इसके अलावा आप चेक कर लें, अगर बेबी सॉलिड लेने लग गया है तो क्या वो ढंग से सॉलिड ले पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रीज़न होता है सबसे मेन छोटे बेबी का रोने का। इसके अलावा दूसरा कारण जो इसके अंदर हो सकता है वो हो सकता है नींद पूरी नहीं करना। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत खेलता रहता है या बच्चा बहुत टाइम तक उठ जाता है यानी जागा रहता है। अगर आपका बेबी, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि बेबी को कब कितना सोना चाहिए, किस एज में कितना सोना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगर बेबी आपका इस गैप में इतनी नींद नहीं ले पा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका बेबी इस कारण भी रो सकता है। यानी कि अगर आपका बेबी, आपको श्योर है कि आपके बेबी का पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी बेबी बार बार रो रहा है, तो फिर उसका कारण हो सकता है कि या तो आपका बेबी सोना चाहता हो, और कई बार आप सुला रही हो, बेबी सोना नहीं चाह रहा है लेकिन बेबी को सोए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कई बार क्या होता है, बेबी थक जाता है, वो उछल कूद करते हुए, खेलते हुए थक जाता है, तो जिससे वो नींद नहीं ले पाता है, वो इरिटेट होता है, उस कंडीशन में भी बेबी रोता है। तो दूसरा कारण है इसका कि बेबी ढंग से नींद नहीं ले पा रहा है या ढंग से सो नहीं पा रहा है या उसने प्रॉपर नींद नहीं ली है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण क्या हो सकता है, छोटा बेबी, कई बार आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही दूध पिलाया उसके बाद बेबी अननेसेसरी रो रहा है, अचानक उसने रोना स्टार्ट कर दिया, कई दिन वो ऐसी चीज़ें करता है, तो उसका कारण हो सकता है बेबी ने डकार नहीं ली हो। कई बार क्या होता है, बेबी को आप दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना भूल जाती है या बेबी डकार नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है और ओनली ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क पे, तो आप बेबी को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलाएं, क्योंकि अगर बेबी डकार नहीं लेता है तो इससे उसके पेट में गैस रह जाती है, और गैस रहने के बाद जो गैस है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से भी आपका बेबी रो सकता है। तो बेबी या तो बार बार रोएगा, अचानक रोना स्टार्ट कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो आप दूध के बाद डकार दिलाएं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बेबी ने डकार नहीं ली हो। फ्रेंड्स, इसके बाद चौथा कारण होता है कि आपके बेबी को आपने डकार भी दिलाई है, आपका बेबी प्रॉपर नींद भी लिया हुआ है, आपके बेबी को भूख भी नहीं है, उसके बाद भी अगर आपका बेबी रो रहा है, तो कई बार छोटे बच्चों में अक्सर पेट में दर्द हो जाता है बच्चों के। अगर इसके बाद बच्चा रो रहा है और बहुत टाइम तक बेबी रो रहा है और बेबी रोता हुआ शांत नहीं हो रहा, जैसे कि बच्चे को गैस की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि मैंने अपने चैनल पे बताया भी है, तो उसके पेट के चारों तरफ क्लॉकवाइज में हींग लगा दें, हींग का पेस्ट हम लगा दें, इस तरह के हमने चीज़ें कर ली हैं, या फिर इस तरह से भी बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आपने सारी चीज़ें करके देख लियो, उसके बाद भी आपका बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपके बेबी के पेट में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी के पेट में दर्द है तब वो बेबी बहुत लंबे टाइम तक रोएगा और रोता रोता बेबी बिल्कुल शांत नहीं होएगा। तो इसके लिए आपको, जैसे कि कई बार डॉक्टर कॉलिक वगैरह बच्चों को एडवाइस करते हैं, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको इस तरह का कोई एडवाइस नहीं किया है तो उस केस में फिर आप डॉक्टर से मिलिए।
क्योंकि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आपने गैस की भी सारी चीज़ें कर ली हैं और बच्चे को फिर भी रोना आ रहा है, बार बार बच्चा बार बार रो रहा है, तो फिर आपको उसका रीज़न यही है कि आप उसके पेट में दर्द हो रहा है और फिर आप उसको बेबी को कॉलिक दें। तो फ्रेंड्स आप बेबी को कॉलिक दें। इसके अलावा जो सबसे लास्ट कारण है, यानी कि जो 5वां कारण मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपका बेबी रो रहा है, बेबी का पेट भी फुल है, बेबी का किसी तरह का आपको लग रहा है कि आपने भी कुछ ऐसा नहीं खाया है कि आपको फीड कराते टाइम बेबी के पेट में प्रॉब्लम हो गई हो, बेबी को किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर आपका बेबी रो रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप एक बार चेक कर लें कि आपके बेबी ने कहीं नैपी तो गीली नहीं की है। यानी कि बच्चा अगर शूशू कर देता है, पॉटी कर देता है, उसके बाद उसको कपड़ों में क्या एक अनकंफर्टेबल लगता है, यानी कि वो असहज महसूस करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ जाइए कि आपका बेबी रो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं जो बेबी अचानक से अगर आपका रोता है, क्योंकि छोटा बेबी बोल तो पाता नहीं है, तो अचानक से वो लंबे टाइम से रो रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है, तो ये सारे कारणों पे आप एक बार फोकस करें। यही मेन कारण होते हैं छोटे बेबी के रोने के। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।